जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्वेश्चन, जो आपका चुना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो स्पेशल साइंस के लिए है, जिसमें से आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जिसका भी एग्जाम तो आज सेकेंड शिफ्ट में है, वो सारी चीज़ें आप देख लेना। ठीक है, जो भी बच्चे का 1 अक्टूबर का जो सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है, वो अच्छे से ये वीडियो देख लेना, क्योंकि सारे से चुने हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको चाहिए, चुना हुआ क्वेश्चन आपको चाहिए, तो आप वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि आने वाले सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम पर मिलती रहे। और बता दें, जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, जाके जुड़ लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि क्या क्या आपको यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंदर देखने को मिलता है, वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, तो मानव शरीर में पाए जाने वाली जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, चलिए ठीक आंसर अगर पता है तो आप कमेंट में बताना। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए और आंसर का जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस के अंदर देखने को मिल जाता है। चलिए, मानव शरीर में जो है पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी आपको बताना है। ठीक है, तो टिक कीजिएगा दोस्तों। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपका अग्नाशय जो है वो मानव शरीर में जो है पाई जाने वाली सबसे जो है दूसरी सबसे बड़ी जो है ग्रंथि है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो अग्नाशय हो जाता, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया यहाँ पे पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 दिया गया, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात की तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे यकृत, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध जो है उत्तेजना से होता है। ठीक है, राइट आंसर टिक कीजिएगा अगर पता है तो, और नहीं पता है तो वीडियो को अच्छे से देखना बिना स्किप करे। ठीक है, और आंसर को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बिहार पुलिस के अंदर दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन टिक कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप सही किए हैं, अधिवृक्क जो है वो मानव शरीर में जो है अधिवृक्क ग्रंथि ऐसी जो है जो जिसके उत्तेजना से जो है होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे अधिवृक्क, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, निम्नलिखित में से जो है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 4, आपको टिक करना है दोस्तों राइट आंसर। दोस्तों आपको बार बार बता रहे हैं, अगर बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस के अंदर पूछा जाने वाला है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया, टिक कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप सही किए हैं, एड्रेनलिन जो है दोस्तों वो आपका हार्मोन जो है वो आपातकालीन हार्मोन है। ठीक है, एड्रेनलिन का जो हम लोग दोस्तों आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बार बार बता रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, और बता दें दोस्तों, जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जाके जुड़ लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन जो है वो कहाँ से स्रावित होता है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 दिया गया, आपको बताना है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अगर आप टिक किए, मनुष्य का जो है दोस्तों वृद्धि हार्मोन जो है वो आपका पीयूष ग्रंथि जिससे जो है आपका क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है। ठीक है, एपिडर्मिक रोग जो है वो किससे संबंधित है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कान, गला, नाक या फिर आपका त्वचा। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे, जो कि आपका त्वचा से रिलेटेड है। ठीक है, यानी एपिडर्मिक रोग जो है वो त्वचा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। रिकेटस एक बीमारी है दोस्तों, यहाँ पे कट कीजिएगा, रिकेटस एक कौन सी बीमारी है आपको बताना है। ठीक है, रिकेटस जो है वो कहाँ का बीमारी है, त्वचा का, हड्डियों का, मांसपेशियों का या फिर आपका खून का। ठीक है, राइट आंसर पता है तो आप ये करेक्ट आंसर का जरूर कमेंट में बता देना। ठीक है, रिकेटस दोस्तों बात करें कि रिकेटस जो है वो एक प्रकार की जो है कौन सी बीमारी है, तो याद कर लीजिएगा ये आपका हड्डियों की बीमारी है। ठीक है, रिकेटस जो है वो दोस्तों आपका हड्डियों की बीमारी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन है रतौंधी, बेरी रिकेटस या फिर आपका ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट में बता देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रेन हेमरेज और दोस्तों आपका हार्ट अटैक की जो है बीमारी जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला है, ठीक है। तो जो भी बच्चे का हार्ट अटैक आता है या फिर आपका ब्रेन हेमरेज होता है तो उसके बॉडी में दोस्तों विटामिन ए की कमी हो जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सही किए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ नहीं है, ठीक है। बताना है दोस्तों कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से बताना है कि कौन सा एक जो है पदार्थ नहीं है, ठीक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन दिया गया तो वायु, इत्र की सुगंध या फिर आपका बादाम या फिर आपका विचार। राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन डी सेलेक्ट किए हैं, विचार जो है वो एक प्रकार का पदार्थ नहीं है, बाकी ये 3 चीज़ें जो है ये एक प्रकार के पदार्थ है यानी मैटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पदार्थ जो है वो आपका वायु है, इत्र की सुगंध है और आपका बादाम, ये तीनों चीज़ें जो है ये पदार्थ है, बट ये जो विचार है ये एक प्रकार का शब्द है, ठीक है, ये पदार्थ नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है आपको बताना है, प्रोपेन, पेंटेन, मीथेन या फिर आपका इथेन। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप सी सेलेक्ट किए, मीथेन जो है वो एक प्रकार का सीएनजी का मुख्य घटक है, ठीक है। सीएनजी का जो है मुख्य घटक जो है मीथेन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अगर आप टिक किए हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब पर जो है वह ताप जिसका द्रव जिस पर जो है द्रव उबलना लगता है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन दिया गया गलनांक, हिमांक, क्वथनांक या फिर आपका संघनन। राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप क्वथनांक सही किए हैं तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो कि आपका क्वथनांक है, जो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर जो है वो द्रव जो है उबलना लगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है। निम्नलिखित में से कौन एक सतह पर होने वाली घटना है, उबलना, पिघलना, जमना या फिर आपका वाष्पीकरण, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक सतह पर होने वाली घटना आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अगर आप सेलेक्ट किए वाष्पीकरण, जो कि आपका वाष्पीकरण जो है वो एक सतह पर जो है होने वाली घटना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो बार बार आपको बता रहे हैं, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आने वाले जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए स्पेशल, ठीक है, अगर वो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप जाके ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। जिसको एग्जाम क्लियर करना है वो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहिएगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे सिलेक्ट करके दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया, नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव्य कौन सा होता है, ठीक है। अगर बात करें नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव्य की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया, तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी तो हम बता ही देंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है एथेनॉल, एसीटोन, ईस्टर या फिर आपका सिरका, ठीक है। राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव्य आपको बताना है। तो बता दें दोस्तों, जो कि आपका एसीटोन जो है वो नाखून की पॉलिश को हटा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे एसीटोन, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों यहाँ पे कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है, ठीक है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण आपको बताना है। ऑप्शन है कम दाब, कम ताप, उच्च तापमान, ठीक है। करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया, टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अगर आप सेलेक्ट किए, उच्च तापमान जो है वो सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है, उच्च टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, जो भी बच्चे टिक किए हैं हाई टेम्परेचर, उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की जो है 5वीं अवस्था के लिए गणना की थी। बताना है दोस्तों कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया कि किस वैज्ञानिक ने जो है पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए जो है क्या किया था, गणना किया था, ठीक है। चलिए टिक कीजिए। तो बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपका सत्येंद्र नाथ बोस, जिसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका 5वीं अवस्था है किस चीज़ का, पदार्थ का, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जगह, सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा जो है 5वीं अवस्था जो है उसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों बताना है यहाँ पे कि 5 अवस्था जो है पदार्थ का जो 5 अवस्था कौन कौन सा है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और आपका एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट
का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाभिकीय संयंत्रों में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन 4 दिया गया, ठीक है। स्नेहक के रूप में, विबंधक के रूप में, ईंधन के रूप में, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे टिक किए होंगे दोस्तों, आपका विबंधक के रूप में जो है नाभिकीय संयंत्रों में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे टिक किए होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बार बार बता रहे, वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो बताना है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम जो है विकसित किया गया था। कौन हाइड्रोजन बम जो है वो किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? ऑप्शन 4 बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए हैं, एडवर्ड टेलर के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम के विकसित किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम को जो है विकसित किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताना, हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका परमाणु नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा जो है हाइड्रोजन बम जो है कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन बताना है, किस गैस को दबाने पर जो यानी संपीड़न करने पर जो है क्या होता है? किसी गैस को दबाने पर यानी संपीड़न करने पर जो है कार्य क्या होता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिएगा, आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। केवल दाब बढ़ता है, केवल तापमान बढ़ता है, या फिर आपका दाब ताप दोनों बढ़ता है, या फिर आपका दाब बढ़ता है और तापमान घटता है, ठीक है। तो राइट आंसर टिक कीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? अगर बिहार पुलिस का यहाँ पे सिलेक्शन चाहते हो तो अच्छे से करना, ठीक है, और वीडियो को अच्छे से देखना बिना स्किप किए। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे दाब बढ़ता है और तापमान घटता है, ठीक है। कब? जब किसी गैस को दबाने पर जो है गैस बढ़ जाता है, यानी दाब बढ़ जाता है और तापमान जो है घट जाता है, ठीक है। राइट आंसर डी। जो भी बच्चे टिक किए होंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा ईंधन जो है वो आपका न्यूनतम पर्यावरण को प्रदूषित फैलाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया है, हाइड्रोजन, केरोसिन, डीजल, या फिर आपका कोयला। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन ईंधन जो है वो न्यूनतम पर्यावरण को प्रदूषण से फैलाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा अगर आप हाइड्रोजन टिक किए होंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है, आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। मैनोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, या फिर आपका हाइड्रोमीटर। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे ये बिहार पुलिस का है, जो भी बच्चे इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। इसका लिंक यहाँ पे दे देंगे दोस्तों, और इसका जो भी आपका पीडीएफ बनेगा उसका पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जाके अभी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी अगर आप सेलेक्ट किए हैं, हाइग्रोमीटर जो है वो आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए जो है दोस्तों आपका हाइग्रोमीटर का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बताना, एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य, समय, आवृत्ति, या फिर आपका आवर्तकाल। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अगर ए सेलेक्ट किए, तरंगदैर्घ्य जो है वो एंगस्ट्रम मापने का जो है इकाई है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन जो पूछा गया, कांच क्या है, ठीक है। कांच क्या है दोस्तों? द्रव है, ठोस है, अतिशीतित द्रव है, या फिर आपका पारदर्शक बहुलक है। चलिए राइट आंसर टिक कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आप बी सेलेक्ट किए, जो कांच जो है वो एक प्रकार का क्या है? ठोस है, ठीक है। कोई भी आपका एग्जाम में पूछा जाए कि कांच एक प्रकार का क्या है, तो कांच एक प्रकार का सॉलिड होता है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखा रहा है ठोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कांच एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन बताना, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तैयार किया गया था। अगर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन का लेवल तो आप वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जितने भी क्वेश्चन बताएं इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से मिल जाएगा सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। बताना दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या चीज होते हैं, ठीक है। अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, या उदासीन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
चलिए टिक कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बता देंगे अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 1 की टिक किए होंगे उसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु के ऑक्साइड जो है वो प्रायः अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।